कुछ जगह होती हैं जिनको हम छुट्टियों के लिए ढूंढते हैं, और कुछ होती हैं जहां जिंदगी खुद छुट्टी ले लेती है। कुछ जगह सिर्फ जगह नहीं होती, वो वक्त की डायरी का वो पन्ना होती हैं जो कभी पलटा ही नहीं। वो आवाजों का एक राग होती हैं जो कभी रुकता ही नहीं। सल्ली, एक ऐसा गांव जो ना किसी टूरिस्ट मैप पर है और ना ही इंस्टाग्राम के एक्सप्लोरर पेज पे, लेकिन जब आप यहां पहुंचते हैं तो लगता है ये जगह आपको ढूंढ रही थी। इस सफर की शुरुआत किसी भी रोड से नहीं होती। ये शुरुआत होती है उस लम्हे से जब आप डिसाइड करते हैं कि आपको शहर की आवाज से निकलकर खुद की खामोशी से मिलना है। चंपावत के हिल्स के उस एक कोने में जहां कभी कभी मोबाइल्स के सिग्नल भी साथ छोड़ देते हैं, पर सोल जरूर कनेक्ट करती है, वहां बसा है सल्ली। पहली बार जब आप इस गांव में कदम रखते हैं तो लगता है जैसे वक्त यहां सिर्फ रुका नहीं, बल्कि शायद थक कर बैठ गया है। मेरे यहां पहुंचते ही ऐसा लगा जैसे किसी पुरानी याद में चला गया हूं, एक याद जो मेरी थी ही नहीं, पर फिर भी अपनी सी लगती है। कच्चे रास्ते, खूबसूरत व्यूज और दूर तक बिखरे हुए वो घर, जो छोटे जरूर हैं लेकिन उनमें बसने वाले सपने आसमां से भी बड़े हैं। सल्ली के लोगों में एक अजीब सी शांति है। इनका चेहरा शहर के लोगों जैसा नहीं, इनकी आंखों में जल्दी नहीं, बस गहराई है, और गहराई के साथ बसता ठहराव। कोई भीड़ नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ लोग हैं जो सच में जी रहे हैं, बिना कंपैरिजन के, बिना कंपटीशन के, सिर्फ जिंदगी के साथ, एकदम रॉ एंड रियल। मेरा नाम देवान बाम है। पहले नीचे खेत में रहते थे, नदी किनारे गांव था तो वहाँ हम खेती बाड़ी करते थे। गाँव तो किनालो और गेहूँ धान उसी की डोली बनाई, उसमें ले जाके फिर चंपावत ले जाते थे। लाइट नहीं थी और बत्ती के सहारे हम अपना जीवन काटते थे। जंगल में जाते थे छिलका निकालने को और छिलके से आग जलाते थे लकड़ी से। पहले के सामने तो आज बहुत सुविधा हो गई। यहाँ बने हुए घर सिर्फ पत्थर और लकड़ी से नहीं बने,
ये घर बने हैं विरासत से, जज्बात से और यादों से। फिर भी एक तहजीब छुपाए बैठे हैं। इनमें से कुछ घर तो 300 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और इन घरों की हर दीवार पर कुछ लिखा हुआ है, शब्द नहीं पर कहानियां। एक नानी की हंसी, एक पिता का इंतजार और एक मां की थाली का स्वाद। इन घरों को देखकर यह एहसास होता है कि यहां घर छतों से नहीं बल्कि रिश्तों से ढके हुए हैं। कुमाऊनी घरों में कुछ अलग ही बात होती है। हर छत के नीचे एक कहानी है, शायद दर्द की भी, शायद फक्र की भी। और इन कहानियों की जुबान सिर्फ समय समझता है। गांव के बीच एक बेहद ही खूबसूरत छोटा सा मंदिर भी है। इस मंदिर को देखकर यह फील होता है जैसे हिमालय ने अपनी छोटी सी दुआ यहां छोड़ दी हो। न शिखरों का घमंड, न घंटियों का शोर, बस एक ठहराव। यह मंदिर सिर्फ एक स्थान नहीं, एक संवेदना है जहां लोग अपने मन की बात कहते हैं और हवा उसे ले जाती है सीधे भगवान तक। सल्ली में एक क्लास 10 तक का स्कूल भी है। इस स्कूल का पेंट शायद थोड़ा पुराना लगे, लेकिन इनमें पढ़ने वाले बच्चों के सपने रोज नए से लगते हैं। यहां के बच्चों में एक अलग सी मासूमियत है जो शायद शहरों से अब बहुत दूर जा चुकी है, पर यहां अब भी जिंदा है। सल्ली गांव में ना तो कोई होटल है, ना एयरबीएनबी और ना ही कोई होम स्टे, पर लोगों के दिल बहुत बड़े हैं और उनमें ढेर सारी जगह है। इन्हीं खूबसूरत लोगों में से मेरी मुलाकात हुई गांव के ग्राम प्रधान सुरेंद्र कुमार जी से, जिन्होंने ना सिर्फ मुझे पूरा गांव घुमाया बल्कि उन्होंने मेरे लिए अपने घर के दरवाजे तक खोल दिए। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। मैं वर्तमान में ग्राम प्रधान सल्ली, लगभग 17-18 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ गांव है। पहाड़ में पानी की व्यवस्था उतनी ठीक नहीं हो पाती है, तो हर घर नल योजना पूरे गांव में सर्वे करा हमने। सोलर पैनल भी लगाए सार्वजनिक स्थानों में, जहाँ से लोगों को आने जाने की सुविधा हो सके। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत। जितने अच्छे ये इंसान हैं, उतना ही अच्छा इनका परिवार। जैसे ही प्रधान जी के परिवार को पता लगा मैं आज रात इनके घर रुकने वाला हूं, पूरा परिवार लग गया रात के खाने की तैयारी में। मेरे लाख मना करने के बाद भी खाने की तैयारी ऐसी हो रही थी जैसे कि कोई त्योहार हो। खाने में ये आलू की पूरी और बेथुआ की सब्जी बना रहे हैं। हमारे यहाँ पहाड़ में ना ये बहुत पसंद करते हैं। हमारे यहाँ स्पेशल ये त्योहारों में बनाते हैं। खाना यहाँ सिर्फ भूख नहीं मिटाता, यहाँ खाना यादें बनाता है।
पहाड़ी सब्जी, हाथों का प्यार और चूल्हे की आंच, ये सब मिलके बनाते हैं एक ऐसी डिश जो किसी मेन्यू में नहीं मिलेगी, बस यादों में बचेगी। मैंने सुना तो कई बार है कि अतिथि देवो भव, लेकिन इस परिवार से मिलकर ये दिल से फील किया, जहां मेहमान को सच में भगवान की तरह ट्रीट किया जाता है। अगले दिन मैं और गांव के बने मेरे ये नए दोस्त निकल पड़े एक सीक्रेट वाटरफॉल की तरफ, एक छोटी सी पिकनिक के लिए। गांव के रास्ते से अलग कहीं दूर एक झरना गिरता है। बिना आवाज के चिल्लाए हुए, बिना दिखावे के बहते हुए। उसके नीचे चूल्हा जलता है, पत्थर पर कढ़ाई रखी जाती है और दूसरी तरफ कट रहे होते हैं प्याज, हरी मिर्च और टमाटर। और चल रही थी तैयारी मेरी लाइफ की सबसे टेस्टी मैगी बनने की। पानी की बूंदें हवा में उड़ रही थी और उस बीच मैगी सीख रही थी कि खुद को और भी स्वादिष्ट कैसे बनाया जाता है। मैगी बनती है और एक खामोशी सब कुछ देख रही होती है। वक्त जिसे हम शहर में पकड़ने भागते हैं, यहां थोड़ा सा रुककर हमें देख रहा होता है। किसी ने सच ही कहा है, खाने का मजा तब नहीं आता जब तुम्हें जबरदस्त भूख लगी हो, बल्कि खाने का मजा तब आता है जब तुम्हारे साथ बैठने वाले लोग खुद एक स्वाद बन जाएं। सल्ली कुछ नहीं बोलता, लेकिन हर घर, हर पेड़, हर खिड़की कुछ कह जाती है। शब्दों के बिना यहां काफी कुछ कहा जाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां नेटवर्क छोड़कर दिल कनेक्ट करते हैं, जहां कोई झूठी अर्जेंसी नहीं है, जहां जीवन एक नदी की तरह बह रहा है, शांत, साफ, अपने रास्ते पर। सल्ली में कोई बैकग्राउंड स्कोर नहीं, सिर्फ प्रकृति का स्कोर चलता है। पत्तियों की सरसराहट, दूर से आती घंटी की आवाज और कभी कभी सिर्फ खामोशी। वो खामोशी जो आपको चिल्लाती नहीं, आपको छू जाती है और बस आपसे ये पूछती है, वापस कब आओगे? जब मैं वापस चला तो लगा जैसे कुछ छूट गया हो। या शायद मैं छूट गया हूं किसी और ही दुनिया में। सल्ली मुझे याद करे ना करे, पर शायद मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। सल्ली सिर्फ एक गांव नहीं, एक कविता है जो छुपी हुई थी पहाड़ों के बीच।
एक ऐसी कविता जिसे ना किसी ने लिखा ना किसी ने पढ़ा, सिर्फ महसूस किया। अगर कभी जिंदगी में भीड़ से थोड़ा अलग खुद से मिलना हो, तो सल्ली जाइएगा। शायद वहां आपको खुद का असली वर्जन मिल जाए। हर ट्रैवलर अपनी लाइफ में एक जगह जरूर ढूंढता है, पर कभी कभी कुछ जगहें ट्रैवलर को ढूंढ लेती हैं। अगले सफर में जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबाकर अपना टिकट जरूर बुक करें।